प्रेसिडेंट बनता है तो उस साल मार्केट गिरता है। सही है, ये हिस्टोरिकल डेटा है कि जब कोई राष्ट्रपति अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से चुन के आता है उस साल मार्केट जो है धाए से। अरे ट्रंप के आने के बाद कैसा कह रहे हैं आप? ट्रंप के आने के बाद जिस साल वो चुने गए थे उस साल तो मार्केट में मंदी तो थी। उनके आने के साथ ही उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया, और देखिए ये जो मसला है ना, ये ट्रंप साहब के जीतने हारने से कुछ नहीं होता है। जो फैसला होगा यूएस चाइना ट्रेड डील सबसे बड़ी इवेंट होगी। जो साउथ चाइना सी में टेंशन चल रहे हैं, भाई हेमंत जी आपको याद होगा ट्रेड डील की खबरें रोज सुबह में पिछले 1.5-2 सालों से बता रहा हूं और मार्केट उसके बाद कहां पहुंच गया। नहीं तो ट्रेड डील की चिंता हम ज्यादा कर रहे हैं, अमेरिका नहीं कर रहा, चीन नहीं कर रहा। चीन के मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, पर देखिए चीन जो है जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में दबाव बना के रखा है उन्होंने, यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स में उन्होंने दबाव बना के रखा है, ये ग्लोबल मार्केट के लिए ठीक नहीं है, इन्वेस्टर के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जो धुंधलापन और जो ए ट्रांसपेरेंट वे से चाइना काम कर रहा है वो मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट को ब्रेक लगाने के लिए काफी है। ठीक बात है, ये तर्क ऐसे ही चलते रहेंगे वीरू। ये लोग घंटे भर तक बात कर सकते हैं क्योंकि 2 घंटे से ये लोग न्यूज रूम में इसी तरह की चर्चा कर रहे थे। तो मैं एक बार मार्केट पर लौटता हूं। इस समय यतिन के पास एक ऐसा अस्त्र है, देखिए जो काम कर रहा है, यानी बेयर्स के पास ग्लोबल मार्केट्स हैं। और देखिए ग्लोबल मार्केट्स डाउ फ्यूचर्स कहां पहुंच गया है। अमेरिका में डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है 80 अंक की गिरावट। और देखिए जब इन लोगों ने बातचीत करनी शुरू की थी तो मैं देख रहा था 11,180 था अब निफ्टी, और अब 11,130 के आसपास पहुंचता हुआ अब। तो पिछले अगर आप 20 मिनट देखें बाजार के, जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी है तो पलड़ा बिल्कुल। और एफआईआईज भी सीएनबीसी आवाज देखते हैं, हमको सुनते हैं, पलड़ा जी को कोई नहीं सुनता। यतिन का भारी नजर आ रहा है। वही एफआईआईज बार बार कह रहे हैं कि अपनी लिस्ट बना के रख लीजिए अच्छे शेयरों की जो आपको खरीदने हैं, वरना जब चलना शुरू होगा तो आप फिर बाद में गाड़ी छूट गई, लेफ्ट आउट की फीलिंग होगी, फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं था। हम अभी से बता दे रहे हैं, अपनी लिस्ट तैयार रखिए। और एफआईआईज इनकी ट्वीट भी पढ़ते हैं जो सुबह इन्होंने मंदी वाली की थी ग्लोबल मार्केट में। जो अभी जो 15 मिनट पहले उन्होंने हेडलाइन पहली पढ़ी वो नहीं सुनी आपने? हाँ नहीं ठीक है, रिकवरी देखने को मिल रही थी, बिल्कुल सही है, हेडलाइन में हमने बताया। लेकिन उसके बाद देखिए अभी फिलहाल बाजार गिरता, वहां कुछ कह रहे हैं आप, बताइए वीरू। मुझे यतीन का एक पॉइंट बहुत जो स्ट्रांग लगा वो है कोरोना फियर्स और इसका दोबारा स्प्रेड होना, और ग्लोबली अगर आप देखें बड़े देशों का लॉकडाउन में जाना। लेकिन जो नीरज जी का बहुत स्ट्रांग पॉइंट था, और मेरे ख्याल से जो नवंबर 2016 में प्रूव हो चुका था, वो था अगर ट्रंप वापस आते हैं तो मोर और लेस मेरे ख्याल से हेमंत, चाहे वो यूएस मार्केट हो चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो, मेरे ख्याल से इसको जॉय करेंगे। तो बिल्कुल सही है, दोनों के एक पॉइंट बहुत स्ट्रांग थे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सही कह रहे हैं। पैसा याद रखिए तेजी में अच्छा बनता है, और तेजी ज्यादा अगर आप देखें वेल्थ क्रिएट करके देती है, मेरा मानना तो ये है। तो देखिए यतिन कह रहे हैं फास्ट बनता है लेकिन बोलिए लेकिन वेल्थ क्रिएट यतिन मैं मानता हूं कि वो लॉन्ग जाने पर और लॉन्ग सोचने पे ही होती है। ये तो मैं मानता हूं। मैंने आप देखिए ना इंडेक्स कहां से कहां आ गया। 2200 का निफ्टी आपका मेरे ख्याल से 2008 में 2253 का लो था, आज ये निफ्टी 12,400 का हिला के आ चुका है। निफ्टी बैंक क्या था? तो वेल्थ तो क्रिएट होती है लॉन्ग रन में, लेकिन निफ्टी 20 में सारे फंड्स को आउट परफॉर्म किया है। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा पैसा बनता है। चलिए तो ये तर्क जारी रहेंगे, हर रोज हम इन तर्कों के सामने आपके सामने पेश करते रहेंगे। लेकिन मार्केट जो है वो दिन के निचले स्तर पर आ रहा है। आप दोनों के तर्क बहुत ही शानदार थे, एक्सपर्ट से पूछते हैं वो किसके साथ जाना चाहेंगे। नीरज जी के तर्क सुनकर इस समय खरीदेंगे या यतिन भाई के तर्क सुनकर इस समय सेल की कॉल देंगे? देखिए बाजार भगवान है, आपको थोड़ी देर में अभी कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे। तेजी वाले आ रहे हैं, मंदी वाले आ रहे हैं, आप खुद जज कर लीजिएगा। मयूरेश जी बताइए मार्केट का मूड कैसा लग रहा है? कल की गिरावट के बाद आज शुरुआत में संभलने की कोशिश करी, लेकिन सेकंड हाफ में बाजार फिर गिर रहे हैं, डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे। किसके साथ जाएंगे, तेजी के साथ, मंदी के साथ? अरे हेमंत जी, वीरू जी, मेरे हिसाब से तो दिल तो हमेशा बुल यानी नीरज जी के साथ ही है, बट जो मार्केट बता रहे हैं मुझे लगता है थिंक यतिन जी का पल्ला भारी है, जो ट्रेंड दिख रहा है। सही बात है, तो दिल तो तेजी वाला है हम सबका, लेकिन ट्रेंड इज माय फ्रेंड, और ट्रेंड देखिए थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए पालिया साहब से पूछते हैं। पालिया साहब बताइए पल्ला किसका भारी नजर आ रहा है इन दोनों में से, बुल्स का या बेयर्स का? देखिए नियर टर्म ट्रेंड की बात करूं तो यतिन जी का पल्ला भारी है और रहेगा भी, हो सकता है कुछ टाइम के लिए रहे, लेकिन बाद में जो नीरज जी के जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल प्ले आउट करेंगे। और मुझे लगता है कि
ठीक है, 15-20 दिन, 1 महीना का टाइम है, उसके बाद वापस मार्केट बैक टू नॉर्मल होते हुए दिखेगा। तो अभी इमीडिएट बेसिस पे यतीन जी का पलड़ा भारी लग रहा है। इमीडिएट बेसिस पे यतीन जी का पलड़ा भारी है। अब श्रीकांत जी बताइए, अब क्या करेंगे, बैटिंग या बॉलिंग? बिल्कुल, इनफैक्ट जो नीरज जी का पलड़ा है वो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जो यतीन जी ने बोला है वो मुझे लगता है कि वो शॉर्ट टर्म में प्ले आउट होगा। तो शॉर्ट टर्म में प्ले आउट करने के लिए यस, मैं